हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनल है और मैं आज आपसे एक बात शेयर करने के लिए आई हूँ। एक्चुअली मैं बीएड की स्टूडेंट हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी है RTMNU। तो क्या हुआ कि मैंने 2019 में बीएड में एडमिशन लिया था एंड देन मार्च में 2020 में हम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ। तो फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा सिर्फ एक ही पेपर हुआ, फर्स्ट पेपर हुआ एंड देन उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो बाकी सारे जो पेपर थे वो पोस्टपोन कर दिए गए। उसके बाद में एक और बार नोटिफिकेशन आता है, शायद अक्टूबर नवंबर में आया था कि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। देन फिर कुछ सर्कमस्टेंस की वजह से, कोरोना की वजह से जो एग्ज़ाम है वो फिर से पोस्टपोन कर दिए गए। देन हमको अभी फिर नोटिस आता है जनवरी में कि आप लोग के एग्ज़ाम्स हैं। तो एग्ज़ाम्स थे 22, 24 और 26 फरवरी को। तो 22 वाला एग्ज़ाम हुआ, सेकेंड पेपर हुआ हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का ही, लेकिन जो थर्ड पेपर था फर्स्ट सेमेस्टर का ही वो हम देने के लिए वहाँ तक पहुँचे कॉलेज तक के। तो तब एंड टाइम पे वो हमको कह रहे हैं कि आपका जो पेपर है वो पोस्टपोन्ड कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया है। तो फिर हम लोग पहुँचे यूनिवर्सिटी में कि भैया हमारे एग्ज़ाम्स क्यों आप लोग कैंसिल करते जा रहे हो, और आपने कैंसिल किया तो हमको पहले नोटिफिकेशन देना चाहिए था, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम हॉल तक आ गए हैं और आप एंड टाइम पे आप कह रहे हो कि अब आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। तो वो हमें क्या कह रहे हैं कि हम तो एग्ज़ाम ले रहे थे, लेकिन जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने हमको कहा कि अगर आप लोग एग्ज़ाम लोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसलिए हमने एग्ज़ाम नहीं लिया, अदरवाइज़ हम तो एग्ज़ाम ले रहे थे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग ने जब 22 को एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पे कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लिए थे, गए थे कोरोना के, कोई थर्मल स्कैनिंग नहीं हुई थी, कोई सैनिटाइजिंग नहीं हुई थी, हम लोग ऐसे ही गए थे। तो समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट क्या हमारी जान के साथ खेलना चाहती है क्या? वो कोई भी हालत में एग्ज़ाम लेके हमारी जान दांव पे लगाना चाह रही है क्या? उस दिन जब 22 को हमारा एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ पे कोई थर्मल स्कैनिंग नहीं हुई, कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे। एंड 24 को जब हम एग्ज़ाम देने गए तो हमारे साथ जो क्लासमेट्स थे वो कई सारे तो MP के थे, मध्य प्रदेश के, उनको 3-3 घंटा लगा वहाँ कॉलेज तक पहुँचने के लिए। एंड टाइम पे फिर कहा जा रहा है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गए हैं। उसमें से तो एक लड़की की तो शादी भी थी, अपना शादी का प्रोग्राम छोड़ के एग्ज़ाम देने के लिए आई थी। तो ऐसे में हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें, क्योंकि अभी फिर से हमें नोटिफिकेशन आया है कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के बचे हुए पेपर है, थर्ड और फोर्थ पेपर, वो आपके 18 और 20 को लिए जा रहे हैं। लेकिन नागपुर में तो इतना कड़क लॉकडाउन लगा हुआ है कि अगर 2 व्हीलर बाइक है तो उसमें सिर्फ एक ही जन अलाउ है, 4 व्हीलर है तो उसमें सिर्फ 2 जन अलाउ है। तो ऐसे में हम लोग एग्जाम देने पहुंचेंगे कैसे? और जो MP के में जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो क्लासमेट्स हैं, तो MP की बॉर्डर सील कर दी गई है, देन फिर वो लोग वहाँ पे आएंगे कैसे? तो गवर्नमेंट ने हमको नोटिफिकेशन देना चाहिए ना, RTMNU हमें पहले से नोटिफिकेशन देना चाहिए कि आखिर क्या करना चाह रहे हैं। तो हमने उनसे ये भी कहा कि आप लोग हमारे ऑनलाइन एग्जाम ले लो, तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, बाकी सबकी फर्स्ट सेमेस्टर ऑफलाइन हुई है तो आपकी भी फर्स्ट सेमेस्टर ऑफलाइन ही होगी। अरे लेकिन ये तो समझो कि पहले की सिचुएशन अलग थी और अभी की सिचुएशन अलग है। हम लोग के उनके टाइम पे कोरोना नहीं था, अब भी कोरोना है ना, तो अभी हमारे एग्जाम जो है वो कैंसिल होते जा रहे हैं ना, बार बार पोस्टपोन होते जा रहे हैं। मतलब हमें अभी जो 2019 में हमने एडमिशन लिया, तो अभी इस साल तो हमारा फोर्थ सेमेस्टर होना चाहिए अभी, तो अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ही होने का है और वो कह रहे हैं कि आपको अगस्त तक की डिग्री मिल जाएगी। तो क्या हमारा ये 5 महीने में क्या ये लोग हमारे पूरे चारों सेम ले लेंगे क्या इकट्ठा? तो प्लीज़ आप लोग ये जो मैसेज है, ये जो वीडियो है, प्लीज़ ये गवर्नमेंट तक पहुंचाए कि हम लोग बहुत टेंशन में हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग में बीएड में बहुत सारी जो ऐसे लोग हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, जिनकी शादी होने वाली है, कुछ जो ऐसे हैं जो प्रेग्नेंट्स हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ऐसे में हम लोग पढ़ाई कैसे करें, हमको समझ नहीं आ रहा है। और बाकी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने एग्ज़ाम्स ऑलरेडी ऑनलाइन लेके उन लोग को पास कर दिया गया है, लेकिन एक हमारी ही यूनिवर्सिटी ऐसी है जो एकदम रिटर्न में एग्ज़ाम लेने को बैठी हुई है। अरे तो सिचुएशन तो समझो कि कोरोना के चक्कर में क्या हमारी जान दांव पे लगाओगे क्या? एग्ज़ाम के चक्कर में हमारी जान दांव पे लगाओगे क्या? कुछ तो समझो, आप लोग भी एजुकेटेड लोग हो, आप ऐसे ही वहाँ पे नहीं बिठाया गया है आप लोगों को। तो प्लीज़ आप लोग कुछ एक्शन लीजिए कि हम लोगों को इस साल कैसी भी हालत में हमें हमारी जो डिग्री है बीएड की वो मिलनी चाहिए। और प्लीज़ ये इकट्ठे हम एक साथ पूरे सेम नहीं दे सकते हैं ना कि हर महीने हम एक सेम दे दें पूरे रिटर्न में, इतना पॉसिबल हमारे लिए भी नहीं है ना। तो आप लोग कुछ तो सोचिए कि ऑनलाइन ले लीजिए, कुछ तो करिए, कुछ तो सोल्यूशन निकालिए कि जो बाकी लोग हैं जो बाहर हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं, कम से कम वो भी एग्ज़ाम दे पाएँ और हम लोग का जो बीएड है वो सक्सेसफुली हो पाए अच्छे से, ताकि हम लोग को जॉब भी हम लोग को ढूंढनी है। उसकी वजह से हमारी कितनी सारी जॉब्स जा रही हैं, हम लोग कहीं अपना रिज्यूम नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग कहीं फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं।
तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो शेयर करिए ताकि ये जो मैसेज है ये हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचे कि हमारे पीछे ऑलरेडी बहुत सारा टेंशन है, तो प्लीज़ ये जो प्रॉब्लम है प्लीज़ जल्द से जल्द सॉल्व करवा दीजिए।